सुप्रभातम छात्राओं, मैं वीरेंद्र पांडे आज कक्षा पंचम वर्ग की छात्राओं को संस्कृत विषय के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता की 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 और 18 बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगी। इस अध्याय के अंतर्गत अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखा गया है और उनकी स्तुति की गई है। तो सुने श्लोक संख्या 17। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। शब्दार्थ। त्वां का तात्पर्य होता है आपको। किरीटिनम का मतलब मुकुटयुक्त। वहीं गदीनम का तात्पर्य होता है गदायुक्त। च का मतलब और। चक्रिणम अर्थात चक्रयुक्त। सर्वतः का मतलब होता है सब ओर से। दीप्तिमंतम अर्थात प्रकाशमान। तेजो राशिम तेज का पुंज। दीप्तान लार्क द्योतिम प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त। दुर्निरीक्ष्यम का तात्पर्य होता है देखने में अति गहन, अर्थात जो मुश्किल से देखे जाने योग्य हो। वही अप्रमेयम का मतलब अप्रमेय स्वरूप वाले। समन्तात सभी ओर से, सब ओर से। पश्यामि देखता हूं। अब इस श्लोक का सरलार्थ। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनाई से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। श्लोक संख्या 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। पुनः एक बार। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इस श्लोक के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उसके सरलार्थ, उसके शब्दार्थ। त्वम का तात्पर्य होता है आप ही। वेदितव्यम का मतलब जानने योग्य। परमम परमम का मतलब परम अर्थात श्रेष्ठ। अक्षरम का तात्पर्य अक्षर, जिसका अक्षर नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा। त्वम का मतलब आप। अस्य का तात्पर्य होता है इस, यानी षष्ठी विभक्ति एकवचन है। विश्वस्य विश्व के अर्थात जगत के। परम का तात्पर्य परम अर्थात श्रेष्ठ। निधानम का आश्रय है। त्वम का मतलब आप। शाश्वत धर्मगुप्ता
अर्थात अनादि धर्म के रक्षक। वह धर्म जिसका क्षय नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, जो हमेशा हमेशा से विद्यमान है, वैसे धर्म के रक्षक। त्वम का मतलब आप, अव्ययः का मतलब अविनाशी, सनातनः का तात्पर्य होता है सनातन, पुरुषः का मतलब पुरुष, में अश्म षष्ठी विभक्ति एकवचन मेरा, मतः का मतलब मत अर्थात विचार। अब इस श्लोक का सरलार्थ है कि हे नाथ, हे स्वामी, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विचार है। तो छात्रों, आज का गृह कार्य श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्लोक संख्या 11, गलत मैंने कहा, 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 एवं 18 को सरलार्थ सहित लिखें तथा याद करें। धन्यवाद।